मेरी मेडिटेशन की जर्नी पे जो गलतियां मैंने करी है, मुझसे हुई है रादर, उन गलतियों को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, ये बताने के लिए मैं आज का वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही जेन्युइनली ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि उन गलतियों के कारण मेरे काफ़ी नुकसान हुए हैं, जो मैं चाहती हूँ कि शायद मेरे वीडियो से आप लोगों को ना हो। ऑलमोस्ट 18-19 साल की उम्र में मैंने फर्स्ट मेरा मेडिटेशन का कैंप किया था। और उसका जो रीज़न था वो ये था कि मैंने जो स्टार्ट किया था वो इस कारण से किया था कि मुझे डर लगता था, मुझे बात करने में, लोगों के सामने बात करने में हल्का फुल्का मुझे डर या लो कॉन्फिडेंस फील होता था। और उसके कारण से मैंने सोचा क्यों ना मैं ध्यान के माध्यम से इन चीज़ों को ठीक करूँ। तो तब से लेके मेरी अंदर की दुनिया के बारे में जो क्यूरियोसिटी थी, जो एक्सपीरियंसेस थे, उनको लेके मेरा लगाव बढ़ता चला गया। और उस जर्नी के दौरान क्या क्या हुआ, उसमें से सबसे फर्स्ट पॉइंट, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप नॉन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुसना चालू कर देते हो तो अपने आप से धीरे 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 वो चीज़ें सुनते हुए करते हुए एक फील आना चालू हो जाता है कि नॉन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है उसमें हमारा जो लगाव है, और वो लगाव बहुत बढ़िया है देन जो मटेरियलिस्टिक लोग जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो कुछ समझते ही नहीं, वो तो गाड़ी, घर, पैसा, फेम इसके पीछे भाग रहे हैं। और हम तो अंदर की दुनिया की बादशाह है। होता क्या है इससे, हम ये चीज़ देख ही नहीं पाते कि बेस में ये इंसान भी एक बेटर जिंदगी के एक्सपीरियंस की तरफ दौड़ रहा है और ये इंसान भी बेहतर एक्सपीरियंसेस की तरफ ही बढ़ रहा है। और गहरा एक्सपीरियंस ये जो भाग रहा है ये एटलीस्ट माइंड में क्लियर है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे को एक अच्छा फ्लैट, अच्छा घर, अच्छा ये चाहिए, ये यहाँ पर क्लियर है। इसके साथ क्या होता है कि मैंने तो अपने आप को ये कहा है कि मैं तो कोई दौड़ में हो ही नहीं और मैं तो रुक गया हूँ। तो बात ये नहीं है कि दौड़ सही है या गलत, बात ये चल रही है कि हम लोगों को ये देखना है कि ये भी इंसान एक एक्सपीरियंस की तरफ भाग रहा है, मैं भी कुछ एक्सपीरियंसेस की तरफ ही भाग रही हूँ। सो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सक्सेस पाना कोई कोई आसान काम नहीं है। बहुत कुछ लगता है, स्किल्स लगते हैं, पेशेंस लगता है, हार्डवर्क लगता है, बहुत कुछ लगता है। तो वो लोग जो इसके पीछे भाग भी रहे और अगर वो अचीव भी कर रहे, कई बार मैंने ये देखा है कि मैं मेडिटेट करती थी पर ना, जिनके घरों में जिन जिन लोगों में मेडिटेशन की कोई बात भी नहीं थी, वो लोग मुझसे ज़्यादा समझदारी से डिसीजन ले पाते थे या चीज़ें कर पाते थे, या बहुत छोटी सी बात जो मुझे नहीं समझ में आती थी उनको आती थी। तो ये समझना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, मेडिटेशन से हम लोग डायरेक्ट सक्सेस को लिंक करना चालू कर देते हैं। सिर्फ मेडिटेशन के साथ ये नहीं होता, अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, भक्ति कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, रोज कोई प्रार्थना कर रहा है, जो भी चीज करते हैं हम लोग, या रोज किसी मंदिर पे जाके हम माथा टेक रहे हैं, तो हम लोगों को आदत है इंसान की ये कि हम जो भी चीज हमारे आसपास घटनी चालू हो जाती है, हम लोग उसको, ये जो हमने हमारी नई जिंदगी में एक लाइफस्टाइल ऐड कर दी है, उससे कनेक्ट करना चालू कर देते हैं कि मुझे कोई भी सक्सेस आया, हाँ ये इसके कारण हुआ, ये हुआ, ये इसके कारण हुआ, मेडिटेशन के कारण हुआ, इसके कारण हुआ। उससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, बताऊं क्या? ये नुकसान होता है कि मान लो किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, अगर किसी को कोई एग्जाम में सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो एक्चुअल वो चीज के लिए जो मेहनत, जो जो समझने की जरूरत है, जो मेहनत करने की जरूरत है, जितना ध्यान देने की जरूरत है, उसके बजाय वो ध्यान लगना चालू हो जाता है मेरी पूजा पाठ में, मेरे मेडिटेशन में, मेरे इसमें, वो सारा ध्यान कि मैं ये और बेहतर कैसे करूं ताकि ये जो कुछ रिजल्ट आने वाला है वो जल्दी आ जाए, या वो कुछ भी करके वो आ जाए। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर हमने गलत वे में चीज़ों को लिंक किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेडिटेशन से लोगों को काफ़ी अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उनको चमत्कार के आसपास हम कह सके, इतने अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, दैट्स फाइन। पर आज दुनिया में आप देखो, चाहे जो लोग बहुत सक्सेसफुल है, एकदम टॉप पे है, उनके इंटरव्यूज अगर आपने देखे ना, उन लोगों ने ये ध्यान दिया है जो वो करना चाह रहे थे उसमें एकदम बारीक से बारीक डिटेल में वो लोग चले गए। तो अगर कोई एग्जाम को क्रैक करना है तो पढ़ाई, और पढ़ाई में घुस जाना, एक हो जाना उस प्रोसेस के साथ, इसकी जरूरत है। और आप मेडिटेशन करोगे तो जब भी आपको निगेटिविटी आएगी, थोड़ा आपको डर लगेगा, तो ये मेडिटेशन करने के कारण आपको वहां से सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी। पर आपने अगर मेडिटेशन को किसी भी सक्सेस से जोड़ना चालू कर दिया एक बार, तो हम लोग एक्चुअल मेहनत से, एक्चुअल जहाँ पे ध्यान देना है उससे हम दूर होना चालू हो जाते हैं, और इससे बड़ा नुकसान ही कुछ नहीं है। मेरे साथ हुआ है ये। तीसरी बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ,
मेडिटेशन के बारे में जो लोग मेडिटेटर्स हैं उनके बारे में हमेशा हम ऐसे सुनते हैं कि उनको गुस्सा नहीं आता, वो लोग बुरा नहीं सोचते हैं, वो लोग हमें मतलब उनका कॉन्शियस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, शांत रहते हैं, कोई कुछ कह रहा है तो उनको दुख नहीं होता है। ये इसके कारण हम खुद ही को प्रेशराइज करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि मेडिटेशन एक टूल है। फॉर एग्जाम्पल फ्रिज एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल मैं बस एग्जाम्पल के लिए यूज कर रही हूँ कि फ्रिज है तो आज अगर बाहर आप दूध रख देते थे तो मान लो वो शाम तक खराब होने वाला था अगर ये वाले टेम्परेचर में, तो फ्रिज के कारण क्या होगा, वो कुछ और समय के लिए टिक जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि फ्रिज में 2 साल तक, 1 साल तक, 2 महीने तक या 1 वीक तक आप दूध अपने अंदर रखा है, खराब नहीं होता है। इसी का मतलब मेडिटेशन एक टूल है कि कोई कुछ कहता है तो आपको अगर आज के समय में तुरंत बुरा लगता है और वहां से बाहर आने में आपको अगर 1 दिन लगता है तो आप ऑलमोस्ट आधे समय के आसपास वहां से बाहर निकल सकते हो। आज के पूरे वीडियो के एंड में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, मेडिटेशन की जो प्रोसेस है, मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, इसके बारे में मैं इतना सा भी उस प्रोसेस का के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने खुद बहुत ज़्यादा उस टूल को इस्तेमाल किया है। अगर मेरे से कुछ भी इंसल्टिंग आपको लग रहा है वो बिल्कुल भी मेरा उद्देश्य नहीं है, पर ये उद्देश्य है कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर हमें ईमानदार मेहनत करने से दूर लेके जा रही है तो वो गलत है। हमारी ईमानदार मेहनत होनी ही चाहिए, जो भी हम लोग पाना चाह रहे हैं उसके लिए, उसके कोई भी चीज़ हो, मेहनत हो, समझ हो, उसके बारे में और नॉलेज लेना हो और हार्डवर्क करना हो, वो होना ही चाहिए। पर इस प्रोसेस में हमारे मन का और हमारी बुद्धि का अच्छे से अच्छे हमें सपोर्ट मिल सके, इसलिए मेडिटेशन को आप अच्छे तरीके से एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हो। तो जो ये मैंने 3 गलतियां करी है वो आप लोग ना करो। पहले, नॉन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्यूरियस होने से, आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो लोग क्यूरियस है उससे महान नहीं बन जाते। दूसरा, डायरेक्टली सक्सेस को किसी एक मेडिटेशन या पूजा या पाठ या प्रार्थना से मत जोड़ो। उससे होता यह है कि हम लोग एक्चुअल एफर्ट से थोड़े से दूर हो जाते हैं। तीसरी चीज, खुद को प्रेशराइज मत करो कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे ये नहीं। जैसे सहजता में जो जो चीजें अपने आप से हो रही है उनको होने में समय दो। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।